हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस। आज हम अपनी इस वीडियो में चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस की जो पार्ट 2 है उसका हम आज चैप्टर 1 के राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो आपका चैप्टर है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि अब आपका जो टर्म 1 होगा वो कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? तो भारत में लौह पुरुष की संज्ञा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो वो कौन व्यक्ति थे? तो वो थे राजा हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़ों की संख्या सन 1947 में 565 थी, यानी 565 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1960 में जन आंदोलन के कारण मुंबई राज्य दो भाषाई आधार पर किन किन राज्यों में बटा? यानी जो मुंबई प्रांत था वो गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन सी, गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्यों में बट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया? तो इसका सही ऑप्शन है 1953। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 1953 में बनाया, ठीक है। अगर ऑप्शन में 1956 आता तो आप उस पर राइट लगाते, क्योंकि इसे मान्यता मिल गई थी 1956 में। और 1956 में ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित जो प्रदेश थे उनका गठन राज्य पुनर्गठन यानी एसआरसी के अकॉर्डिंग ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1952 में। आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा देने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें आपको पता होगा कि 56 दिनों की भूख हड़ताल से श्री रामुलु पोटी की डेथ भी हो गई थी। और इसी के बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें की गई और जो पूरा कंप्लीटली 1956 में बनकर तैयार हुआ। उसी के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भाषाई आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन संबंधित फैसले के विरोध में कौन से नेता ने अपनी जान गंवाई? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, तो ये थे चोटी श्री राम भालू ने। किसने? चोटी श्री राम भालू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विराष्ट्र की बात किसने की? तो द्विराष्ट्र की बात मुस्लिम लीग ने की। और व्यक्ति का नाम पूछें तो मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर बल दिया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उस पर कृषि पर, दूसरी में उद्योगों पर बल दिया और तीसरी में मृत उद्योग और कृषि दोनों में। 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ? आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम, 10 सूत्री कार्यक्रम, काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया बैंकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो हिंदी। आपको पता भी होना चाहिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अभी हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1947 में 2 राष्ट्र एक साथ अस्तित्व में आए, ऐसा किस कारण हुआ? आपको पता होगा 2 राष्ट्र अस्तित्व में आए द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण। और द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना यानी मुस्लिम लीग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, सिया, सुन्नी आदि में बटे होते तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री अथवा बंगाली, मद्रासी आदि समुदाय में बटे होते। यह कथन किसने दिया? तो आप खुद समझ ही गए होंगे, जात पात, सिया सुन्नी बंटवारे का जो मेन बीज बोने वाला प्राणी था वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि चाहे वह कहीं नहीं जा सकते थे, और यह किसने कहा? दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वह चाहें तब भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यह किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। और जवाहरलाल नेहरू जी ने सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए जब राष्ट्र निर्माण हो रहा था तो किन्हीं ऐसी 2 बातों पर सहमति दी। वो कौन सी 2 बातें थी? तो आपको पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मैं देश का शासन चलाऊंगा वो लोकतांत्रिक
अकॉर्डिंग चलाऊंगा या लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलाऊंगा, और दूसरी बात कही कि मैं सभी के भले के लिए काम करूंगा, विशेषकर जो वर्ग थोड़ा पिछड़ गए हैं उनके लिए मैं विशेष कार्यवाही करूंगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के विभाजन के कारण कितने लोगों को अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ा? लगभग 80 लाख लोगों को। आज़ादी मिलते ही भारत की चौथी प्रमुख चुनौती कौन सी थी? अंग्रेजों की। गोवा भारतीय संघ में कब मिला दिया गया? 1987। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? पता है आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इन्होंने रजवाड़ों के विलय में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता मिलते ही भारत के समक्ष 3 चुनौतियां थी। प्रथम प्रमुख चुनौती क्या थी? राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की चुनौती। 3 चुनौती थी, आपको पता ही होगा। दूसरा लोकतंत्र की चुनौती और तीसरा नियोजित विकास की चुनौती। और पहला आपके सामने है ही राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की चुनौती, या उसका सवाल कि उसकी सवाल को कैसे सुलझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत पाकिस्तान विभाजन का आधार क्या था? आपको पता ही है, भारत और पाकिस्तान विभाजन का आधार धार्मिक बहुलता था। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953। 1956 में राज्यों पुनर्गठन का आयोग क्या बनाया गया? ठीक है, यानी 1956 में जो भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का आयोग था वो क्या बना दिया गया? भाषा। ध्यान देना, यहाँ पे जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बन गया, ठीक है, और उससे पहले जो विभाजन का आधार क्या था? विभाजन का आधार धार्मिक बहुलता था। ठीक है, पहले विभाजन का आधार धार्मिक बहुलता था, लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग गया तो विभाजन का आधार किसे बना दिया गया? भाषा को। धर्म और भाषा में बहुत फर्क है। क्वेश्चन नंबर 24, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ। नेक्स्ट, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो पता होगा आपको, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रांतों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा का संपूर्ण देश है, किसने इसका विरोध किया था? तो इसका विरोध हुआ था, पता ही है, भारत सरकार द्वारा प्रांतों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा, तो इसका विरोध किया गया था। और इसी के विरोध में क्या हुआ था? श्री रामालू की जो पोटी थे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सीमाओं को खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, तो सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों को क्या कहा जाएगा? उन्हें भी अल्पसंख्यक कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम आबादी का एक इलाका भारत के पूर्व में था तो दूसरा पश्चिम में, इन दोनों क्षेत्रों को क्या नाम दिया गया? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। आज की वीडियो में सिर्फ हम 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और मैंने इसी चैप्टर के 3 पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं और इस चैप्टर को आप इजीली समझ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।